Student, today we are going to solve remaining questions of exercise 10A. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 is divide rupees 1575 between Kamal and Manu in ratio 7:. In this question we have ratio 7:, and total money is 1575. हम सपोज कर लेते हैं कि जो कमल का रेशियो है, कमल को जो पैसे मिलेंगे वो 7 है, that कमल gets 7 and Manu get 2x, जहाँ पे कि रेशियो है उसको x के साथ सेपरेट। अब एक्चुअली में कमल का पार्ट और मधु का पार्ट दोनों पार्ट्स का अगर हम ऐड करें तो टोटल मनी के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 7x और 2x दोनों को ऐड किया और टोटल मनी के इक्वल पुट कर दिया। अब आप जानते हो 7x और 2x 9x होता है, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1575 के इक्वल। 9 में मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे, 9 से इसको हमने कट करके 175 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आती है? 175। सो पुट योर वैल्यू in the fraction which is Kamal get 7x. Put the value of x here 175 and Madhu get 2 into 175. दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। Kamal will get 1225 and Madhu will get 350 rupees. Now question number 9. Divide 3450 among A, B, C in the ratio 3:5:7. तो हम सपोज करेंगे that A get 3x rupees, B get 5x rupees and C get 7x rupees. तीनों को ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे 3450, then after solving we will get an answer. Question 9 आपको खुद से करना है, tan same है क्वेश्चन 8 के जैसा है। Now I am going to solve question number 11. A 35 centimeter line segment is divided into two parts in the ratio. We have ratio 4:3. Find the length of each part. ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। हम लेट कर डिवाइड फर्स्ट पार्ट is 4x, second part is 3x and total length आपको गिवन है क्वेश्चन में 35 cm। बेटा दोनों पार्ट्स को ऐड करके टोटल लेंथ इक्वल होगा। ऐड दिस पार्ट 4x plus 3x 35, 4 plus 3 is 7x equal 35, 7 multiply में ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में 35 upon 7, 7 से 35 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो you get value of x is 5. Put the value in first and second part. Get first part is 4 into 20 centimeter. Second part 3 into 4 into 50. This is your answer. Now, question number 12. A factory produces electric bulbs. If 1 out of every 10 bulbs is defective and the factory produces 630 bulbs per day, find the number of defective bulbs produced each day. मतलब कि हमें जो बल्ब बेकार होता है वो बल्ब बनाने में कितने बल्ब बेकार होते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 10 बल्ब में से एक बल्ब डिफेक्टिव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ bulbs defective in 10 bulbs is 1. तो आप मुझे बताओ कि 1 बल्ब में कितने डिफेक्टिव होंगे। हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बल्ब
You get your answer. I hope it is clear. Now question number 13. Find the ratio of the price of a pencil to that of a ball pen. Find the ratio of the price of a pencil to that of a ball pen. If pencil cost rupees 96 per score and the ball pens cost 15.40 per dozen. ओके बेटा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉल पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और साथ के साथ में एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. ओके, एंड यू नो वेरी वेल इन ए स्कूल देयर आर 20 ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स is 96, क्योंकि एक स्कूल में 20 ऑब्जेक्ट्स होते हैं. कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल will be 96 upon उसे डिवाइड कीजिए 48. अब नीचे 0 है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 4. ये पेंसिल की कॉस्ट है. अब हम क्या करेंगे, cost of 1 dozen. 1 dozen is 12. 12 ball pen is 50.5. So cost of 1 ball pen इसे डिवाइड करेंगे हम 12 से प्लस 1 डजन में 300 दिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.2 डी होगी. ये बॉल पेन की कॉस्ट है और ये पेंसिल की कॉस्ट है. उसके बाद हमें रेशियो फाइंड करना है. रेशियो होगा टोटल की कॉस्ट ऑफ बॉल पेन 4.8 और इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉल 4 से पॉइंट यूनिट हो जाएगा. अब दोनों जो आते हैं 6 7 42 6 8 40 एक रेशियो 6 के टेबल से हमें डिवाइड कर दिया, देन वी गेट अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3. फाइंड द लेंथ इफ द विड्थ इज 42 मीटर. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. He said ratio is 5:3. मतलब length और breadth का रेशियो है हमारे पास 5:3. हम length का रेशियो is 5:3. Let length is 5x, breadth is 3x. उसके बाद क्वेश्चन में उसमें हमें ये भी दिया है कि जो विड्थ है वो 42 मीटर्स है. सो ब्रेथ इज 42 which is equal to 3x. अब इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना. 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 42 अपॉन 3 इक्वल टू x. 3 से 42 को डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 14. You get the value of x which is 14. Now put this value in the length. So length will be 5 into 4. That is 70 meter. Is your answer? Question number 15 is same as question number 14. 16. The ratio of income to the expenditure of a family 7:6. Find the saving if the income is rupees 14,000. ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के ही जैसा है.
ओके, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सपोज कर लोगे जो इनकम है वो 11x है और सेविंग्स कितनी है 2x। अब एक्सपेंडिचर जो होता है उसे कैसे निकालते हैं, इनकम में से हम सेविंग्स को माइनस कर देते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता है। और क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर गिवन भी है 1520। I hope you can do this one, but फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेशियो गिवन इज 11:2। ओके, लेट इनकम 11, सेविंग इज 2। उसके बाद एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, हाँ सॉरी एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, सेविंग गिवन है 1500 which is equal to 2x। now find the value of x, to multiply divided में आ जाएगा 1520 और 2 equal to x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 740, 2 से 420, x is 760। now find the income and saving, income will be 11 into 760, 11 0 0, 11 7 66, 11 7 77, and 6 is 83, and saving 2 into 760, 1500। अब ऐसे नहीं तो हमको गिवन थी सेविंग, अब हमें क्या करना है एक्सपेंडिचर निकालना है। आप क्या करोगे, इनकम कैसे 8,000 ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, 16 यू विल डू योरसेल्फ, 17 you will also do yourself। now question number 18, a bus covers 128 km in 2 hours and a train covers 240 km in 3 hours, find the ratio of their speeds। students, in science we have studied that the speed will be equal to distance covered by time taken। दैट मीन्स अगर हम डिस्टेंस कवर को टाइम से डिवाइड कर देंगे तब हमें स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में जो बस है वो 128 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स, सो स्पीड ऑफ बस विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर की इसने 128 किलोमीटर और 2 आवर्स, उसे इसको डिवाइड कर देंगे 64 किलोमीटर। इट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, सेम फॉर्मूला, इट कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, डिवाइड कर देंगे 3 बाय 20 किलोमीटर। अगर दोनों की स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, 64 अपॉन 80, दोनों 16 के टेबल में आते हैं, 16 का है 80 एंड 16 को 4:5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ईच ऑफ the given pairs find which ratio is larger। कौन सा रेशियो लार्जर है हमें ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट 3:4 और 9:60। ओके students, first of all we convert these ratio into fraction। You generate
9/16। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 16 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम 16 है। तो यहाँ पर 16 करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 3 4 जो 12/16 और 9/16। अब आप बताइए 12 और 9 बिकॉज डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर की बात करें तो विच वन इज ग्रेटर, 12 इज ग्रेटर, दैट मींस फर्स्ट फ्रैक्शन इज लार्जर। हम ये कह सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। उसके बाद जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही रेशियो ग्रेटर होगा। इसके बाकी के पार्ट सेम है, यू विल डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 24/50 गिवन है हमें और आगे 2 फिलहाल। फर्स्ट पार्ट है 24/40 आंसर टू बी, बिकॉज 40 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप 24 को भी जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, बिकॉज 8 3 is अब यहाँ पर 24 को किस नंबर से डिवाइड करोगे आपको 12 आंसर मिलेगा। इज वेरी इजी, वी विल डिवाइड बाय 2 से 20 को भी डिवाइड करोगे 30 is your answer. Second and third both are same as part 1. So you will complete your exercise. Thank you.